कौन सा नंबर ऑफ सेशन है आज? 89। चलो, अरे जय जिनेंद्र और स्वागत है सभी का यू टर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 89th सेशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है नो एंट्री, जिसका आज पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म की पराकाष्ठा हो, ज्ञान के हिमवंत हो, सुअध्ययन सुध्यान तप से तुम सदा जयवंत रहो। उपकार आपके असंख्य हैं, कैसे हम पूरा करें। तद चित तम मने से सदा तब भावना भक्ति करें। पुरुषार्थ की मिसाल हो, संत में सिर ताज हो। क्या सुनाऊं हे गुरु प्रभु, आप मेरे भगवान हो। भक्तों के भगवान हो, प्रभु आप मेरे इष्ट हो। क्या बुलाऊं आपको प्रभु, आप सदा मेरे साथ हो। तत्व चिंतक और बहुश्रुत, हे परम ध्यानी मुनि। रोम रोम में बसी है हो गुरु आप की छवि। हो गुरु आप की छवि। हमारा टॉपिक चल रहा है 25 क्रिया का, नो एंट्री, वेज टू स्टॉप द कर्मा वायरस। और इस पे हमने काफी सारी चीजें अभी तक देख ली है। हम इसमें देखते हुए आ रहे थे कि क्रिया मतलब कर्मों के आने का स्थान, हमारे अंदर कर्म कौन कौन से दरवाजे से अंदर आ सकते हैं, कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, ये हमने देखने का प्रयास किया था। एक मिनट, मैं बस इसको सेट कर लेता हूँ। तो इसको हमने देखने का यहाँ प्रयास किया था और हमने देखे थे खूब सारे दरवाजे होते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर हमारे अंदर जैसे कोरोना का वायरस आ जाता है, वैसे ही ये कर्म का जो वायरस है ये हमारे अंदर कैसे कैसे आ सकता है, उसकी हमने अलग अलग क्रिया के द्वार देखने की कोशिश कर रही थी। और अभी तक हमने खूब सारे द्वार देख चुके थे। उसमें हमने देखा था कायी की क्रिया, जैसे शरीर से होने वाली क्रिया। फिर हमने आगे बढ़ के देखा था शस्त्र से आदि करने की क्रिया, कोई शस्त्र से हो रहा है तो उसको देखा था। फिर देखा था द्वेष से या फिर ईर्ष्या से अगर मैं कोई क्रिया कर रहा हूं तो वो मेरे कर्म बंधन का एंटर का स्रोत हो जाता है। परिताप मतलब किसी को हमने परिताप पहुंचाया हो, दुख पहुंचाया हो, उस पे क्रिया। किसी को प्राणों का पात कर दिया हो, वो देखा था। फिर किसी जीव की हिंसा कर दी हो, हमने जीविया हो वव्रोविया हो गया हो, वो हो गई हमारी आरंभिकी। परिग्रह किया हो, परिग्रह की। माया की हो तो माया क्रिया। प्रत्यज्ञान नहीं लिया हो किसी चीज का, है ना, नियम नहीं लिया हो तो उसकी अप्रत्यज्ञान की क्रिया। फिर देखा था हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन की क्रिया होती है हमारी। फिर हमने देखा था देखने मात्र से, दृष्टि से, देखने में अगर मैंने राग किया या द्वेष किया तो मेरी दर्शन की क्रिया, दृष्टि का क्रिया जिसे हम कहते हैं, वो लगेगी। फिर देखा था टच करने से, स्पर्श करने से, जिसमें हमने ये पत्ते वाला एग्जाम्पल देखा था, आप लोग ने
अभी जो महक ने आपको क्वेश्चन में पूछा है तो वो स्पर्शन क्रिया। फिर हमने देखी थी प्रातिकी क्रिया, मतलब कहीं राग द्वेष मैंने कर दिया हो, अच्छी चीज देखी तो राग कर दिया हो, बुरी चीज देखी तो द्वेष कर दिया हो, उसे हमने कह दिया प्रातिकी क्रिया। फिर हमने देखा था समांत अनुपात, ये नाम गलत लिखा था, मैक्स ने स्पेलिंग दे दी, समांतोपाती की क्रिया। वहां पे कलेक्शन, अगर मैंने किसी का संग्रह करके रखा हो, कोई जीवों का या अजीव का, किसी का भी अगर मैंने संग्रह करके रखा है तो उसको लगने वाली क्रिया होती है ये। नेक्स्ट हमने देखी थी स्वस्तिकी, जो भी आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि लोगों के बीच में परस्पर लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, ये वाली जो क्रिया होती है वो स्वस्तिकी। और फिर लास्ट में हमने कल देखा था नेशस्त्रिकी, जो ऊपर से कोई नीचे हमने जोरदार कोई चीज फेंक दी हो, कुछ स्पिट कर दिया हो, ऐसी कोई भी चीज हुई हो, तो ये सारी चीज हमारी नेशस्त्रिकी क्रिया। ये हमारी कुल 16 क्रियाएं कंप्लीट हो गई थी, 16 क्रिया। आज हम आगे बढ़ रहे हैं आज्ञापनी की क्रिया पे। आज्ञापनी की क्रिया में हम देख रहे हैं यहां पे इसका मीनिंग क्या है, तो इसको अच्छे से समझ लें। एक मिनट, इसका मैं सेट कर लूंगा, डिसेबल ठीक है। तो आज्ञापनी की क्रिया में क्या आ रहा है कि अगर मैं स्वामी की आज्ञा के बिना अगर कोई चीज ले लेता हूं, है ना, अगर मैं किसी की आज्ञा के बिना कोई चीज ले लेता हूं, विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पर्सन, इफ आई एम टेकिंग समथिंग, देन दैट इज आज्ञापनी की क्रिया। आपको ये विदित ही होगा, आपको ये ध्यान में ही होगा कि हमारे जो साधु होते हैं वो तीसरे महाव्रत का पालन करते हैं। और तीसरा हमारा महाव्रत क्या चीज का है? चोरी से रिलेटेड, कि चोरी 3 करण 3 योग से हमारे साधु नहीं करते। अब वो चोरी में हमारे, आप देखिए जैन मुनिया कितने कितने सूक्ष्म तरीके से उसका पालन करते हैं। वो कोई भी चीज अगर समझो बाजू में भी पड़ी हो, तो सबसे पहले अगर सुई जैसी चीज भी है और अगर वो उनको किसी की लेनी है, तो वो जब तक सामने वाले की उनको आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक वो चीज वो नहीं लेते हैं। वो सबसे पहले पूछेंगे आपकी आज्ञा है, कहीं उनको बैठना है तो पूछेंगे आपकी आज्ञा है, कहीं उनको किसी नए घर में एंटर करना है तो पूछेंगे आपकी आज्ञा है, कोई उनको वस्त्र लेने हैं तो बोलेंगे आपकी आज्ञा है। मतलब आज्ञा के बिना, भगवान ने कहा अगर आज्ञा के बिना अगर कोई चीज ली जा रही है तो वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा, दैट अकाउंट्स टू चोरी। मतलब इतना माइन्यूट तरीके से हमारे यहाँ पे चोरी का विवेचन मिलता है, जो आपको मेरे ख्याल से कोई भी अन्य दर्शन में देखने नहीं मिलेगा। इतना इतना डीप मीनिंग चोरी का आपको जैन धर्म में देखने मिलेगा, जहां साधुओं के लिए इतना कह दिया कि कोई चीज अगर तुम्हें लेनी हो, कोई चीज अगर तुम्हें रखनी हो, कोई तुम्हें कहीं पे एंटर करना हो, सब जगह आज्ञा आज्ञा आज्ञा। अगर आज्ञा नहीं लोगे तो चोरी का पाप लगेगा, मतलब आज्ञापनी की क्रिया लग जाएगी। तो ये सिर्फ आप नहीं समझ लेंगे सिर्फ साधुओं के लिए, हम जैसे श्रावकों के लिए भी हमें भी एक क्रिया लग रही है। अगर हम किसी की वस्तु, किसी की कोई थिंग, किसी की कोई चीज हम बिना उनकी आज्ञा के ले रहे हैं, देन दैट अकाउंट्स टू आज्ञापनी का क्रिया। तो इसलिए अब से एक नियम बना है कि अगर मैं कोई चीज किसी की ले रहा हूं तो सबसे पहले मैं आज्ञा लेके लूंगा, चाहे वो मेरे घर मेंबर्स की हो, उनकी कोई पर्सनल चीज हो। फॉर एग्जाम्पल उनका कोई पर्सनल कपड़ा हो, बुक हो, पेन हो, आपकी आज्ञा है, आपकी चीज है, क्या मैं ले सकता हूं? तो खोलो। किसी की कोई चीज है उससे मांग लो, उसकी आज्ञा लो, फिर लीजिए। और दूसरा, इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये क्रिया का आता है कि अगर मैंने किसी को आज्ञा दी और उसकी वजह से अगर वो सामने वाले ने, समझो मैंने मेरे कोई हेल्पर को आज्ञा दी कि ये काम कर देना, यहां पोछा लगा देना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसने पोछा लगा दिया। अब पोछे में उसने देखा नहीं कि वहां पे बहुत सारी चींटियां थी, और वो चींटियां थी और वो क्या हो गई, उनकी हिंसा हो गई। तो उसकी क्रिया किसको लगेगी? वो हेल्पर को लगेगी कि आपको लगेगी? हेल्पर को तो लगेगी, पर आपको भी जरूर लगेगी, मुझको भी लगेगी, जिसने उसकी आज्ञा दी है। हमने लास्ट टाइम लॉकडाउन के सेशन में हमारे मुंबई से काफी लोग जुड़ते थे, और वहां पे मेरे को अंकल का नाम तो याद नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छे से जुड़ते थे। उनका बाद में मेरे पास फोन आया था, बोले क्योंकि लॉकडाउन में क्या घर पे वो बाइयां वाइयां आना बंद कर दी थी, तो हम खुद झाड़ू पोछा लगा रहे थे, और बोले वो अंकल बोल रहे थे कि मैं खुद भी 2-3 बार मैंने झाड़ू पोछे का, मेरे को भी मैंने काम किया घर पे, और वो देखा तो लगाते वक्त मैंने देखा कि मैं कितनी यत्ना से, क्योंकि हमें तो संस्कार है कि हमें एक भी चींटी को नहीं मारना है, तो मैं कितनी बचा बचा के चींटियों का बचा बचा के उनका पोछा लगा रहा था, झाड़ू लगा रहा था। पर वो इतने, क्या हमारी बाइयां करती होगी क्या?
तो वो बाइयां तो इतना नहीं करती, वो फटाफट से कर रही है। तो ये समझ ले, अगर आपके घर में कोई काम कर रहा है तो उसकी भी क्रिया आपको लगती है। इसलिए प्रतिक्रमण करते रहना चाहिए, उनका मिच्छामी दुक्कडम देते रहना चाहिए। और जहां तक वो अपने हेल्पर्स को ट्रेनिंग भी ऐसी दीजिए कि वो भी यत्न ना करें। चाहे वो घर पे काम कर रहे हो तो उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे कैसे चींटियों को बचा ले रहे हैं। थोड़े टाइम में देखेंगे आप वो भी वही भाषा बोलने लग जाएंगे, अरे इसमें पानी ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इतना पानी मत ढोलो। आप उनको जैसी ट्रेनिंग देंगे ना वो वैसे ट्रेन होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करें। अभी मेरी हमारे आज ही मेरी बात हो रही थी हमारे बुआ से, दिल्ली में जो हमारे कनक बुआ है उनसे बात हो रही थी। तो वो बोले कि अगर पोछा पोछा जो लगाते हैं उनके घर पे, वो पोछा लगाने के लिए उनके जो पानी, उनकी बाइयों को ट्रेनिंग दी हुई है उनने कि पोछा लगाया उनने पूरे घर में, अब पोछे का पानी है वो नाली में नहीं बहाते, वो पोछे के पानी को नाली में नहीं बहाते, वो कहाँ बहाते हैं, कहीं बाहर उसको बहा देते हैं, ऐसी जगह जहां लोग देख नहीं पाए, पर तब उसको परत देते हैं बाहर, उसको बाहर जाके, तो अपने आप ही धूप की उसमें सूख जाता है। तो कोई भी नाली में नहीं गया पानी तो उनको उसका प्रोटेक्शन हो गया, पानी की इतनी हिंसा बच गई। इतने और जो जीव जंतु उससे मिल सकते थे, लिक्विड से और मर सकते थे, डिटर्जेंट से, वो बच गए। तो ऐसी भी श्राविकाएं हैं जो घर में बैठ के भी इतनी साधना, इतनी इतनी यत्न ना रख पा रहे। हम देखें हमारे घर में हम कितनी रख सकते हैं। और इससे कहानी भी आ जाती है याद कि वो हमारी मूवी में एक सीन था भगवान महावीर वाली मूवी में, और कल भगवान महावीर के हमारे जो गौतम स्वामी उनको आमंत्रित करने वाले हैं, कल मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। पर वो कहानी याद आ गई कि वो भीष्म पितामह हमारे महाभारत के कैरेक्टर, हिंदू धर्म में काफी प्रचलित कहानी चलती है। और उनके लिए बताते हैं कि वो उनके वो लास्ट में आपने देखा होगा ना डेथ की, उनके एरोज ही एरोज, बाण ही बाण उनके पूरे शरीर में क्या है, खूब सारे उनके बाण चले गए। तो वो लेटे लेटे शैया पे अपने भाव देख रहे हैं, है ना, अपने, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, तो देखने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से मेरे को ये आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि मैं ऐसी मृत्यु शैया मेरे को मिली है जिसकी किसी को इमेजिन नहीं कर सकता। तो देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, उनने अपने 99 भव देख लिए, 99 पहले के जन्म देख लिए, पर उनको रीजन नहीं मिला कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जिसकी वजह से मुझे ऐसा दंड मिला है। ठीक है जी। तो अब देखा आगे जाके, और पीछे देखा तो वो देखने लगे, तो कृष्ण जी को पूछा कि कृष्ण जी ऐसा क्या चीज है। तो कृष्ण जी ने बोला कि आप एक भव और देखो, आप एक जन्म पीछे और देखो। तो देखा पीछे 100वें जन्म पे आए, 100वें जन्म पे देखा कि वो टाइम एक राजा थे वो, और वो राजा थे, वो घोड़े चला रहे थे, और घोड़े के आगे क्या आ गया, एक सांप आ गया चलते चलते। तो उनने अपने सैनिकों को बोला कि सांप को उठा के साइड में कर दो। क्या किया, उनको आज्ञा दी सैनिकों को कि वहां कर दो। और ये सैनिकों ने वो उठाई, सांप उठाए और उसको लेके बाजू में फेंक दिया। अब बाजू में जब फेंका तो वहां पे पेड़ थे ना, तो पेड़ में खूब सारे कांटे थे, कांटे थे, और वो सांप जो था वो कांटों में जाके पूरा अड़ गया। तो मतलब पूरे जो उसका शरीर था सांप का, वो पूरा कांटों से भिंद गया, जैसे वो बाण भीष्म पितामह के शरीर से भिंद गए थे। वो 100 भव के पहले का जो कर्म का उदय था, वो अब मृत्यु शैया पे उनको भुगतने के लिए पीछे आ गया। मतलब आज्ञापनी की क्रिया बता रहे हैं कि ये वैदिक धर्म में चलती है ये कहानी, हमारे जैन धर्म की कहानी नहीं है। इतना शायद प्रचंड रूप हमारे कर्म का नहीं भी लगे, पर कहीं ना कहीं आज्ञा से कहीं ना कहीं हमारे ये कर्म बनते हैं, क्रिया लगती है। इसलिए जिनको आप आज्ञा दे रहे हैं वो देखे भी कि उनने जो काम किया है बराबर यत्ना से तो किया है ना, नहीं तो उसकी क्रिया आपको भी कहीं ना कहीं लग रही है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज्ञा के लिए हमने दो बात कर ली, एक तो बिना किसी आज्ञा के कोई चीज ना लें, और दूसरा किसी को अगर आज्ञा दे भी रहे हो तो फिर बड़ी यत्ना से उसको देखें कि वो आगे बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें एक और चीज, आज्ञा देने का थोड़ा सिस्टम भी कम करना चाहिए, थोड़ा हमें स्वावलंबी जीवन जीने का प्रयास करना शुरू करना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल आज अपन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई पानी घर पे पीना हो, घर पे पानी की बोतल भरनी हो, तो आप ये छोटे छोटे जो काम हैं जो आप खुद कर सकते हो वो खुद जाके करें। खुद मटके में से पानी उठा के पिए, खुद खाना की थाली की उठा के रख के अपने बेसिन में रखें। उस पे आप अपने नौकर चाकरों पे रिलाय ना करें, अपना काम जहां तक खुद करने का ट्राई करेंगे तो हमारा स्वावलंबी जीवन बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आज्ञा से हमारा चोरी का जो तीसरा महाव्रत था, क्योंकि दो व्रत तो आप लोग ने बहुत सारों ने ले लिए हैं, यहाँ पे तीसरा व्रत सामने आ रहा है। तीसरा व्रत में कोई भी यहाँ पे मुझे लगता है कि मोटी चोरी तो नहीं करता, कोई किसी की लूटपाट तो नहीं करता है, कोई किसी के यहाँ पे पैसे तो नहीं चुराता है। ऐसी मोटी चोरी
आप में से बहुत जन यहाँ नहीं करते हैं, वो आसानी से हमारा तीसरा जो व्रत है श्रावक का, वो अंगीकार कर सकते हो, क्योंकि वहां पे यही आता है, चोर की चुराई वस्तु लियो, चोर को सहायता कियो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, वस्तु में भेद संभेद किया। मतलब चोर की कोई चुराई हुई वस्तु आप नहीं लोगे, चोर को आप सहायता भी नहीं देते हो, ऐसा भी काम नहीं करते हो। हाँ, राज्य के विरुद्ध में एक ही है कि कभी कभी हमारे जो बिजनेसमैन है वो टैक्स की चोरी करते हैं, है ना, ब्लैक मनी व्हाइट मनी ऐसा सिस्टम करते हैं, तो आप उसका आगार ले सकते हो कि हाँ ये जो चोरी है वो मैं उसका आगार लेता हूं, वो भी जहां तक छोड़ पाओ बहुत अच्छी बात है। पहले भी हमने बात करी थी पेस्ट कंट्रोल वाली बात पहले व्रत में, तो वो भी जितने जन छोड़ पाए बहुत अच्छी बात है, हमारी उसकी कहीं भी अनुमोदना नहीं है, जितना आप पाप छोड़े बहुत अच्छी बात है। पर लोग करते हैं, इसलिए मैंने आगार बता दिया कि आगार लेके भी आप कर सकते हो, पर पेस्ट कंट्रोल भी आप नहीं कराएं, ऐसी छोटी छोटी चोरी भी नहीं कराएं, वो बहुत अनुमोदनीय है। पर अगर आपको तीसरा व्रत लेना है तो आप आसानी से अभी ले सकते हैं, क्योंकि मोटी चोरी आप लोग करते ही नहीं हो, किसी के पैसे आप चुराते नहीं हो, कोई बड़ी चोरी आप करते नहीं हो, किसी चोर को सहायता भी नहीं देते हो, कोई राज्य के विरुद्ध काम भी नहीं करते हो, झूठा माप तोल आप कोई बिजनेस में नहीं करते हो, लेडीज तो बिल्कुल ही नहीं करती है ना। अगर बिजनेस वाले कोई थोड़ा बहुत करते हैं तो आप उसका आगार ले लीजिए, बाकी तो आप मोटा व्रत ले लीजिए। सिंपल है, एकदम सिंपल, आप पालन कर सकते हो। तीसरा व्रत आप व्रती हो जाओगे, वापस व्रत में आ जाओगे, पचकांड में आ जाओगे। तो कितने जन ये व्रत लेना चाहते हैं हमें प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। सिंपल है एकदम, थर्ड व्रत में तो कोई ज्यादा चीज नहीं है, वो आप इजिली फॉलो करते हो। बस जो आगार आपको लेने हैं वो आप रख लीजिए कि हाँ ये थोड़ा बहुत मैं ना बिजनेस में मेरे को थोड़ा झोल झाल करना पड़ता है, उसका आगार। पर बाकी बड़ी चोरी, मैं किसी का, मेरे क्लाइंट का पैसा नहीं चुराता हूँ, किसी मेरे उसको मैं ना चोरी करके मैं कोई चीज यहाँ पे नहीं लेके आता, ऐसा सिस्टम सिंपल है। हमारे जैन परिवार में तो सब लगभग करते ही है चीज। तो जितने जन यहाँ पे, खूब जनों का आ गया मी यस डन, ऐसे बहुत सारे जन है, तो जिनकी भी भावना है वो अपने हाथ जोड़ लें और उसको अच्छे से पचकान ले लीजिए, उसका आगार रख लीजिए जो जो आपके दिमाग में है। और डिटेल में कुछ समझना हो तो हम बैठे हैं, हमें सेवा का और लाभ दीजिए। तो धारणा प्रमाणे जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने आगार लिए, तीसरे व्रत मोटे कोई भी चोरी नहीं करेंगे, उसके पचकांड आगार जो भी आपने सोचे आपकी धारणा प्रमाणे त्याग वोसरे वोसरामी। ठीक है, सब लोग वोसरामी वोसरामी वोसरामी, जो भी पचक रहे हैं वो वोसरामी 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 बोल सकते हैं। बहुत अनुमोदन है आप लोगों को, बहुत सारे जन का यहाँ पे चैट बॉक्स पे है कि वो अंगीकार कर रहे हैं, धन्य है, आप श्रावक व्रत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 5वें गुणस्थान की श्रेणी में आ जाओगे व्रत लेने से, 5वें गुणस्थान में आगे बढ़ रहे हो, धन्य आप लोग को। तो ऐसे व्रत लेते रहे, नियम लेते रहे, भगवान महावीर की जयंती आ रही है, ऐसा जरूर सिस्टम सोचे कि मेरे को कोई बड़ा पचकांड लेना है जो मैंने अभी तक नहीं लिया, ऐसा कोई महान मेरे को पचकांड लेना है जो मैं भगवान महावीर के लिए दे सकता हूँ, उनके लिए शासन के लिए कर सकता हूँ, ऐसा जरूर सोचे। आगे हम बढ़ते हैं आज्ञा, क्योंकि आज मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। तो वेदारणी की क्रिया, वेदारणी की क्रिया में क्या आ रहा है, कटिंग है ना, छेदन वेदन। अगर मैं सब्जियों की कटिंग कर रहा हूं, सब्जियों की कटिंग कर रहे हैं, लेडीज ज्यादा अपना ये कर रहे हैं कि कट करते वक्त भी वो उन जीवों को दर्द तो होता है, दुख तो होता है, क्योंकि सचित चीजें कर रहे हैं, तो दुख हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारी क्रिया लग रही है। पर एक है अगलान भाव से आप करें, है ना, बस उसमें ये ट्राई करें, उस पर जुड़े नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, हम कर लेते हैं, अरे देखो आज मैंने कितनी फाइन चॉपिंग करी है, कितनी छोटे छोटे, देखो कितनी अच्छी डिजाइन की चॉपिंग कर ली है, कितना अच्छा मैंने उसको कटिंग कर दी है। और हमारे तो क्या है, हमारे तो जैन समाज में देखो वर्ड्स भी कितने चुन के, हम लोग ये कभी नहीं बोलते कि हमने काटा है किसी को, हमने सब्जी काटी है, ये नहीं वर्ड यूज करते। हम क्या बोलेंगे, सब्जी बंदारी है। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हमारी विवेक, हमारी श्रावकों का विवेक देखिए आप, हमारे संस्कार कितने उच्च हमें दिए हुए हैं कि हमें बोला गया है कि देखो ये काटना पीटना वर्ड है ना, घर में यूज नहीं करना, है ना, घर पे काटना पीटना नहीं, क्या वर्ड यूज करना कि मैं सब्जी बंदार रहा हूं, मैं सब्जी बंदार रहा हूं, मतलब वो वर्ड्स भी करना पड़ रहा है हमें, और हम उसमें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज करने में, बट कर रहा हूं तो मैं बंदार रहा हूं, ये वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए। तो एक भाषा जैसी यूज करोगे उस अकॉर्डिंग भी हमारी क्रिया लगेगी, उस पर थोड़ा हमारा विवेक आने लगेगा, मन में ऐसी भावना आएगी। एक बोलोगे काट रहा हूं और एक बोलोगे मैं सब्जी बंदार रहा हूं, दोनों में देख रहे ना आप फर्क, एक होता है एकदम क्रूर लग रहा है और एक लग रहा है थोड़ी विवेकपूर्ण भाषा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें दूसरा अर्थ चलता है वेदारणी की क्रिया में, देखो एक तो लोग समझ रहे थे हाँ मैं अगर किसी को काटूंगा ना तो वेदारणी की क्रिया, पर अगर मैं मेरी भाषा से, अगर मेरी भाषा की वर्गणाएं से, मैं मेरे वर्ड से अगर किसी का दिल दुखा रहा हूं, तो क्या वो क्रिया नहीं लगेगी, क्या उसकी मुझे क्रिया नहीं लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी। भगवान स्पष्ट इस क्रिया में बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि देखो भैया तुम है ना, तुम सोचोगे अगर किसी को चाटा मारूं तो ही ठीक है, तो ही उसको क्रिया लग रही है, ऐसी बात नहीं है। हिंसा तुम्हारी भाषा से भी हो जाती है,
तुम अगर आओ और आके है ना लोगों के दिल को छलनी छलनी करके चले जाओ, दिल को किसी के तोड़ के चले जाओ, किसी को ऐसे शब्द का प्रयोग कर दो और फिर वहां से निकल जाओ, तो समझ लेना कि आपने वेदारण्य की क्रिया कर ली है। इसलिए भाषा का विवेक बहुत जरूरी है। और कहते हैं मुंह में जबान तो सब रखते हैं, क्या कह रहे हैं, मुंह में जबान तो सब रख रहे हैं, मगर कमाल तो वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। पर कमाल तो वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। इसलिए संभालना सीखें। ये मुंह तो सबको मिला है, जबान सबको मिली है, पर इसको विवेक, इसको देखो, ये किसने जीत लिया ना, वचन जिसने जीत लिया ना, तो उसको मन जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वचन सबसे पहले तो काया को जीते, उसके बाद वचन को जीते। ये वचन जीत लिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे मन कंट्रोल में आने लगेगा। और आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, जिसका वचन, जिसके वर्ड्स अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका मन भी इतना संतुलित नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है वचन और हमारे मन का। इसलिए वचन को थोड़ा संभालना सीखें, क्योंकि कहने में बाज तो आओ, कुछ करके तो दिखलाओ, सच्चे धर्म को पाकर परिवर्तन कुछ तो लाओ, सभी दुर्विचार छूटे, विषय विकार छूटे, टूटे सब कड़ियां छल की, आत्मा हो हल्की हल्की, धर्म का यही दंड माप, कैसे टलेंगे भवताप, जिसको पहचान नहीं है इतना भी ज्ञान नहीं है, क्या पुण्य और क्या है पाप, कैसे टलेंगे भवताप, झूठी है करनी उसकी, सब करनी थोती उसकी, जंगल में करना विलाप, कैसे टलेंगे भवताप। तो इसलिए एक चीज करना शुरू करें, कुछ और फॉलो करें या नहीं करें, सेशन से आज एक सीख लेके जाएं कि मेरे को मेरे जो भी वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, भले ही सामने वाली परिस्थिति कैसी भी आ जाए, भले मैं मान लिया कि सामने वाले की मिस्टेक है पूरी, सामने वाले ने बिल्कुल गलत किया है आपके साथ, पर फिर भी भगवान ने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है कि वो टाइम आप छेदन भेदन करने वाले वर्ड्स यूज करो, आप किसी के दिल दुखाने वाले वर्ड यूज करो। आपको अपनी समता बरकरार रखने का पूरा प्रयास रखना है वो टाइम। और वो टाइम ट्राई करें, बस एक ही चीज आज फॉलो करना है। आज का एक्शन प्लान ये है कि बस मीठा बोलना, कितना भी कुछ हो जाए मीठापन नहीं जाना है। सामने वाले को डायबिटीज हो जानी चाहिए, इतना मीठा आपको बोलना है। देखो भाई, इतना मीठा बोलना है आपको कि सामने वाले को डायबिटीज हो जाए, इतना खिलाओ उसको मीठे शब्द, ठीक है। तो मीठा बोले, बस आज का यही टेक अवे। कैसी भी कोई परिस्थितियां है, कल तक एटलीस्ट एक दिन का तो ट्राई करें, एक दिन मेरे को मीठा बोलना है, बस शुगर शुगर, सामने वाले को डायबिटीज दिलाओ, ऐसा काम करो आप, ठीक है। मीठा बोलो बिल्कुल, बस आज का यही टेक अवे है। वेदारण्य की क्रिया से हमें सीखने मिल रहा है। आगे नेक्स्ट क्रिया की हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आ रही है अनाभोग क्रिया। अनाभोग क्रिया है कि जहां मैं बिना उपयोग के कोई चीज कर रहा हूं, बिना उपयोग के, मतलब आई एम अनअवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं जिसमें मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा, अरे मैं काम कर रहा हूं, और बिना उसके मालूम पड़े मेरी काम भी हो जाती है, वो क्रिया भी कंप्लीट हो जाती है, तो दैट इज अनाभोग क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, आप चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं और चलते चलते क्या बोल रहे हैं, क्रिया लग जाएगी डायबिटीज करा दी तो ओके, ठीक है। वो जैसी बोल रही है कि क्रिया लग जाएगी, हाँ मिच्छामी दुक्कडम, किसी को डायबिटीज नहीं करवाना, इट वाज जस्ट अ जोक। हाँ, पर भाषा संभाल के मुझे बोलनी चाहिए थी, किसी को डायबिटीज मत कराना, पर मीठा खूब खिलाना और मीठा बोलना जरूर, ठीक है, मीठे शब्द जरूर यूज करना। हाँ, तो अनाभोग क्रिया में हम थे कि कभी कभी क्या होता है, मैं कोई क्रिया कर रहा होता हूँ, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं चलता वो एक्टिविटी पूरी हो जाती है और मुझे रियलाइज ही नहीं हो रही एक्टिविटी पूरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट जो माला फेरते हैं रोज डेली, जिनको माला फेरने की आदत है, वो इसको बड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। माला फेर रहे और पता ही माला कंप्लीट हो गई, मालूम भी नहीं पड़ा, है ना। और पता नहीं मेरा तो मैं कहाँ घूमने चले गया मन ही मन में, और माला तो फेर रहा हूं। तो क्या हो रहा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, कबीर कहे ये सुमिरन नहीं, है ना। मन तो क्या है, माला तो हाथ में फिर रही है और जीभ फिरती है मुख माही।
और मन तो कहाँ चल रहा है, चारों दिशाओं में चल रहा है। वो कह रहे हैं कबीरदास जी, ये क्या है, ये स्मरण नहीं है, ये प्रभु का स्मरण नहीं है, वहां मेरे को अनाभोग की क्रिया लग जाती है। तो इसलिए बड़ा शांति से जो कार्य करें उसको जयम चरे जयम चित्ते जयम मास्य से कहें, एकदम जो मैं कर रहा हूं पूर्ण यत्ना, पूर्ण अवेयरनेस, फुल अवेयरनेस, स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये चीज से हमने देखो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में, चेकआउट, याद है आप लोगों को? चेकआउट कितने जनों ने उसकी प्रैक्टिस करी, चेकआउट की? कहां मैं चेकआउट हो रहा हूं, कहां मैं मेरे दिमाग से बाहर आ जाता हूं। समझो मैं ना वो चल रहा हूं, चलते चलते क्या मैं फुल्ली अवेयर हूं, क्या मैं चल रहा हूं? मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं फुल्ली अवेयर हूं? पर आजकल तो सिस्टम ये है कि खाना खाते हैं और क्या चला देते हैं, टीवी चला देते हैं, या फिर कोई वीडियो चला देते हैं, या फिर कोई बाजू में गाने सुन रहे हैं। तो अगर मैं गाने सुन रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं ये सब काम कर रहा हूं, तो मेरा अवेयरनेस कैसे मेरे खाने पे रह सकती है? और भगवान यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जो चीज आप कर रहे हो उसके साथ अगर कोई आप चीज कर रहे हो तो यहां तो अवेयरनेस नहीं रहेगी, और अगर जहां अवेयरनेस नहीं है वहां आपको अनाभोग की क्रिया लग गई, आपको कर्म बंधन हो गया वहां। तो इसलिए जो काम करो पूर्ण उसमें घुस जाओ। पानी पियो तो ऐसा पियो बस पानी में ही पूरा चित्त है, खाना खा रहे हो तो ऐसा खाओ कि पूरा खाने में ही चित्त है, पूरा मन उसमें लगा दो, चल रहे हो तो पूरा चलने में क्रिया, सो रहे हो तो पूरी सोने में, जहां जो जब काम कर रहे हो बस उसमें फुल अटेंशन डाल दो। क्योंकि अटेंशन नहीं दोगे ना, देखो सब जीवों को अटेंशन की जरूरत है ना, अगर कोई चीज को अटेंशन नहीं दोगे ना तो उसको दुख होता है। अटेंशन मांगता है हर चीज, है ना, किसी को व्यक्ति को भी अटेंशन नहीं दोगे ना घर में तो दुखी होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको अटेंशन दो। अटेंशन दोगे तो वो चीज बढ़ेगी। तो इसलिए चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सब में है ना क्या करो, अटेंशन देना शुरू करें। अटेंशन देंगे तो अनाभोग की क्रिया नहीं लगेगी, अनअवेयर की क्रिया नहीं लगने वाली हमें। आगे हम बढ़ रहे हैं, अणव कंखवतिया क्रिया। क्या नाम आ रहा है? अणव कंखवतिया क्रिया। अब ये क्रिया क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई क्रिया, मैं कोई एक्टिविटी बिना कोई इच्छा के कर रहा हूं, मैं कोई एक्टिविटी बिना कोई इच्छा के कर रहा हूं, तो बिना कोई इच्छा के अगर मैं कार्य करता हूं फिर भी अल्प अल्प थोड़ी थोड़ी क्रिया तो मुझे उसमें भी लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ऐसे चलता है कि अगर आप कोई कपड़ा आपने बहुत दिन तक नहीं पहना, फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट शर्ट है, मैंने ये व्हाइट शर्ट है ना बहुत दिन तक नहीं पहनी और मैंने उसको है ना बस टाक के रख दी, मेरे दरवाजे के पीछे मैंने उसको टाक के रख दी, वो एक महीने से वो वहां पे टकी हुई पड़ी है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो पड़ी पड़ी जो शर्ट है क्या वो गंदी हो जाएगी क्या? क्या वो गंदी हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। सभी जानते हैं कि थोड़े एक महीने बाद तो आप मेरे को व्हाइट शर्ट पूरी थोड़ी गंदी दिखेगी, मुझे उसको धुलवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पड़े पड़े भी उस पर मिट्टी लग रही है। मतलब अगर मैं कुछ क्रिया नहीं भी कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ये शर्ट पड़ी भी है तो भी उस पर मिट्टी लग के वो गंदी हो जाती है। वैसे ही अगर कोई क्रिया बिना इच्छा के भी कर रहे हो पर अगर वो हिंसा से रिलेटेड है तो भी आपको उसकी क्रिया लगी जाएगी। एग्जाम्पल, साधु है, बड़े यत्ना से क्या कर रहा है, बड़े यत्ना से चल रहा है, बड़े यत्ना से उठ रहा है, बैठ रहा है, पर चलते चलते क्या होता है, बड़ी अप्रमत अवस्था में क्या कर रहा है, चल रहा है, जागरूक होकर चल रहा है, और देखते ही उसके आजू बाजू क्या हो जाता है, आजू बाजू देखने में वहां पे उसके आगे जो पैर रख रहा है, पैर नीचे क्या हो जाता है, एक चूहा मरा हुआ उसको मिल जाता है। साधु को उनके पैर के नीचे क्या मिल जाता है, चूहा मरा हुआ मिल जाता है। पूरी यातना से चल रहा है पर एकदम से ऊपर से या तो कबूतर का कोई जीव आ गया, वो नीचे गिर गया और उनके पैर पे वो पैर लग गया उस पे। तो अब क्या साधु को उसकी क्रिया लगेगी क्या? यस, साधु को क्रिया लगेगी, भले अप्रमत है, कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, पर उसका प्रायश्चित तो उन्हें लेना पड़ेगा। बहुत कम क्रिया लगती है पर लगेगी जरूर, पर उसका उनको प्रायश्चित ले लेना पड़ता है। तो इसलिए आपको अगर कोई अनइंटेंशनली भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है जहां आपकी कोई भी इच्छा नहीं थी, हमें होता है ना कभी कभी, बहुत लोग प्रायश्चित लेते हैं, गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते सामने कोई जीव आ गया और वो मर गए, कोई गाय आ गई या कोई कुत्ता आ गया, उसको कुछ चोट लग गई, तो उसके हम बाद में जाके उसका प्रायश्चित लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि बिना मेरे भाव नहीं थे पर फिर भी मेरे कारण उस जीव को दुख तो पहुंचाना, वो दुख पहुंचने के लिए एक व्यवहार के नाते भी हम उसका प्रायश्चित ले लेते हैं, क्योंकि उसमें अणव कंकपत्तिया क्रिया लग जाती है। तो ये इस क्रिया का मतलब आता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अणाप अणाप ओगवत्तिया क्रिया।
अब ये अणागोपत्या क्रिया, ये बहुत ये ना कॉमन क्रिया है, जो हमारे में से जो हमारे बड़े जन है ना, ये इस क्रिया को बड़े जल्दी लगाते हैं। जो हमारे से थोड़े एज में बड़े, मतलब मेरे से थोड़े एज में 10-20 साल बड़े हैं, उनको बड़ा ये क्रिया करने में आनंद भी आता है, और कोई कोई लोगों का तो पैशन होता है ये क्रिया करना। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि है ना, अगर समझो कोई लड़की उनको दिखता है कि अभी ये बस यंग है लड़की, और कोई एक उनको दूसरा दिखता है कि ये बड़ा यंग है लड़का, और दोनों अपने समाज के ही हैं, तो ये लोग क्या बीच में करते हैं, ये लोग बीच में उसकी शादी करवाने का क्या करते हैं, काम करवा देते हैं, है ना। उसका क्या करते हैं, अरे ये दोनों सही है, उनकी मैच मेकिंग कराने का काम करते हैं, मतलब दलाली, बीच में क्या करते हैं, उसकी दलाली करने का। कोई भी पाप क्रिया की दलाली करने से, मतलब उसकी मार्केटिंग करने से या उसका संयोग बिठाने से जो आपको क्रिया लगती है, दैट इज अणापोगवत्या क्रिया। तो इसलिए एक दिमाग में याद रखें कि पाप की क्रिया अगर किसी की हो रही है, कोई भी पाप क्रिया है, उसमें जहां तक आप बच पाओ उसकी दलाली करने से, तो रोकें खुद को। जहां तक आप बच पाओ उसकी क्रिया करने से, तो उसको रोकें। उसको रोकेंगे तो ये फालतू की हमारी जो क्रिया होने लगेगी। आप देखेंगे हमारा जो चौथा व्रत आता है, वहां आता है पर विवाह करने मतलब क्या होता है, दूसरे का पराया विवाह नाता कराया हो। एक मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बेटा बेटी है या मेरे घर परिवार के क्लोज वंस है, उनकी मुझे शादी करवानी है, उनका मेरा कर्तव्य है, वो मेरे को कर्तव्य को पूर्ण करना है, उसकी बात है, उसका आगार आप रख सकते हो। बट दूसरों का, बहुत लोग तो होते हैं दूर दूर के लोगों की भी क्या करवाते रहते हैं, उनका सहयोग करवाते रहते हैं, या फिर और कोई पशु पक्षी है उनका सहयोग करवा दिया, या फिर क्या हो गया कि भैया कोई भी पाप क्रिया है उसकी दलाली कर दी। तो ऐसा कुछ भी आप कार्य अगर कर रहे हैं तो सावचेत हो जाए, उसमें ये कर्म का वायरस एंटर हो सकता है, और ये अनर्थ दंड है, ये वेस्टफुल कर्म है, इससे हम आराम से बच सकते हैं। अगर ये बच पाओ तो इससे बहुत बढ़िया है। और इसका वाइस वर्सा, दलाली आपको करनी है, इच्छा है कि हाँ नहीं मेरे को तो है ना मार्केटिंग तो मैं करूंगा, मैं तो बोलने में एक्सपर्ट हूं, तो मैं लोगों को बांटूंगा तो सही, लोगों को मिलाऊंगा तो सही, तो पुण्य के काम में जोड़ो लोगों को, अच्छे कामों में लोगों को जोड़ो। जैसे यू टर्न का सेशन चल रहा है, तो यू टर्न का सेशन चल रहा है, तो उसमें क्या हो गया, वहां पे आप लोगों को जोड़ो, तो ये पुण्य का काम हो गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि अगर ऐसा कोई अच्छा काम चल रहा है, कोई संस्था अच्छा काम कर रही है, तो वहां से लोगों को जोड़ो। कोई अच्छा पुण्य का काम है, वहां जोड़ो। कोई ऐसा मैसेज आपको मिलता है, उसको फॉरवर्ड करने से लोग प्रभावित हो जाएंगे, तो वैसा कोई कार्य करो। तो कोई ना कोई पुण्य के काम की दलाली करो। देखो, अगर मर्सिडीज में अगर मर्सिडीज खरीदी भी है, तो भी क्या हो जाएगा, पेट्रोल, तो भी उसमें पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, है ना। कितनी भी बड़ी गाड़ी हो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा उसको, मतलब पैसा तो जाएगा ही। मर्सिडीज का अगर गाड़ी भी आप यूज कर रहे हो, तो भी उसमें पेट्रोल का पैसा तो जाने ही वाला है। वैसे ही अगर जिन शासन का कोई भी अगर आप काम करोगे, धर्म के लिए अगर आप कोई भी काम करोगे, तो उसमें आपको पुण्य की दलाली का फल तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए जिन शासन की प्रभावना के लिए, धर्म की प्रभावना का कोई भी काम पकड़ो, पाप की क्रिया का मत करो, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, पुण्य का कर्म बंधेगा, पुण्य अच्छा बंधेगा। तो अणापोगवत्या क्रिया से आप आपके पाप क्रिया से यहां बच पाए। तो ये हो गई हमारी ये क्रिया। नेक्स्ट हमारी क्रिया ये, जो मैंने अभी चैट बॉक्स पे आपको, मैंने सेशन शुरुआत होने के पहले सारे ग्रुप्स में एक मैसेज भी डाला था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का पूरा प्रकोप चल रहा है, और हमारा पूरा देश बहुत ही गंभीर स्थितियों से गुजर रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि ये ऐसी परिस्थिति आई क्यों, और हम सबके साथ में, क्योंकि हम कर्म वाले लोग हैं, कर्मवादी लोग हैं, तो हम ये तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कर्म का उदय है। क्योंकि भगवान ने भगवती सूत्र में कहा संयम कड़म दुखम, क्या कहा भगवान ने, संयम कड़म दुखम, मतलब जो भी दुख अभी हमें मिल रहा है, चाहे वो कोरोना से हो, चाहे और किसी चीज से हो, वो कहीं ना कहीं मेरा ही उत्पन्न हुआ था। मैंने ही उसको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया था जो आज उदय में आ रहा है। संयम कड़म दुखम, इस लाइन को है ना अपने बड़े बड़े अक्षरों में अपनी बुक में लिख लीजिए, नोट करने जैसा लाइन है। कभी भी कहीं आप थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं आपको स्ट्रेस फील होता है, कुछ भी ऐसी बात हो जाती है, इस भगवान की वाणी को गुंजाएं अपने दिमाग में, संयम कड़म दुखम, संयम कड़म दुखम, संयम कड़म दुखम, मतलब ये जो दुख मेरे आ जाए हैं वो और किसी का नहीं। दुख के समय में
दुख का दोष किसी और को नहीं दें। श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब हमेशा बहुत बार ये लाइन हमें सुनाते हैं। वो कहते हैं बस एक चीज काम करना शुरू करें कि दुख के समय में दुख का दोष किसी और को नहीं देना। अगर ये आप करना लग जाएंगे तो आप देखें, आप देखने लग जाएंगे भगवान की वाणी गूंजेगी, स्वयं कड़म दुखम, वहां रियलाइज हो जाएगा ये दुख मेरा ही था। तो जो कोरोना पैंडेमिक का ये पूरा जो काल आया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं मेरा ही उत्पन्न हुआ है, मेरे कर्मों का उदय है। और वो कर्म कैसे बांधे मैंने, ये प्रश्न आता है हमें कि ये कैसे उदय में आया, ऐसा कौन सा कर्म मैंने बांधा होगा। तो उसका उत्तर अभी यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं सामुदानिया क्रिया से उत्पन्न हुआ चीज है। मतलब हमने सामूहिक रूप से, हमने कलेक्टिवली मिलके ऐसी कोई भी हम जो काम करते हैं, पाप क्रिया करते हैं, जो हम कलेक्टिव रूप में करते हैं, उसकी हमें क्रिया लगती है। फॉर एग्जाम्पल मूवी देखा, एक तो है मैं पर्सनली मूवी देख रहा हूं, अकेले मूवी देख रहा हूं, और एक है मैं ना 50-100 जन के साथ बैठ के क्या कर रहा हूं, मूवी ले रहा हूं और उसका मजा ले रहा हूं। क्रिकेट मैच है तो हम क्या कर रहे हैं, सभी जन साथ में बैठ के उसको क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। हम ताश खेल रहे हैं या हम ऐसा कोई गेम्स और खेल रहे हैं जहां हम ग्रुप में बैठ के सामूहिक रूप से वो कर्म बांधते हैं, और वही जो कर्म होते हैं वो सामूहिक रूप से उदय में भी आते हैं। मतलब वो 5-7 जन समझो साथ में है, वो 5-7 जनों ने साथ में वो कर्म बांधा, वो क्रिया लगी उनके, और उनके उदय में भी वो सामूहिक रूप से ही आ जाते हैं। तो शायद संभव तो ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड ने ऐसा कोई कर्म जरूर बांधा होगा जिसका उदय सामूहिक रूप से सबको भुगतना पड़ रहा है। अब वो कैसा ही कर्म बांधा होगा मुझे नहीं मालूम, वो केवल भगवान बता पाएंगे, पर कहीं ना कहीं सामुदानिक क्रिया हुई। क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक साथ कैसे फेस करेगा, एक साथ फेस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो क्रिया लगे। अच्छा, इसके वीजा वीज आप देखेंगे, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो धार्मिक है, जो पुण्य का उत्पन्न करने वाला है, तो सामूहिक रूप से मैं पुण्य का बंध करता हूं। इसलिए ना कलेक्शन में बड़ी पावर है, कलेक्शन में बड़ी पावर है। एक और एक हम क्या बोलते हैं, 11 हो जाते हैं, बराबर। एक और एक 2 मिल जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं 11? क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप में कोई पाप क्रिया करेंगे तो वो भी ट्रिपल चौपल हो जाएगी, वो कई गुना होके मेरे पास वापस आने वाली है। और अगर मैं कोई पुण्य कार्य भी कर रहा हूं, मैं कलेक्टिव होके कर रहा हूं, सत्संग करके कर रहा हूं, साथ में मिलके कर रहा हूं, तो आप देखेंगे ऊर्जा बढ़ जाती है। ये आप सबका अनुभव होगा कि जब आप यहाँ सेशन सुन रहे हो, हम सब यहाँ पे 70-80-100 जन साथ में मिलके जब धर्म की चर्चा करते हैं, तो आपकी जो भावों की पवित्रता है, आपके जो भाव हैं वो उत्तरोत्तर बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, आप बहुत शुभ भावों में रहते हैं। और शायद यही साधना अगर आप अकेले करते हो तो इतने भाव हमारे विशुद्ध नहीं होते। पर कहीं अगर मैं कोई महाराज साहब के पास जाता हूं, कोई प्रवचन सुन रहा हूं, कोई ऐसे ही सत्संग कर रहा हूं, कोई साथ में बैठ के 10 जन भजन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो एरिया की ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, वो एरिया की एकदम एनर्जी एकदम बहुत ऊपर बढ़ जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कलेक्शन, सामुदायिक क्रिया हो गई। सामुदायिक क्रिया से पाप भी बन सकता है, पुण्य भी बन सकता है, तो आप उसको यूज करें पुण्य बांधने में। इसलिए घर पे एक ऐसा सिस्टम बताएं कि सब जन साथ में बैठ के एक भजन तो जरूर करें, एक प्रार्थना एवरीडे। कल भगवान महावीर की जन्म जयंती है, एक भजन एवरीडे भगवान महावीर का करना ही चाहिए हर घर में। ऐसा सिस्टम आपको घर में बिठाए। कौन ये अपने घर में फॉलो करना चाहता है वो प्लीज हमें यहाँ पे चैट बॉक्स पे अभी बताएं कि एक भजन सब जन आपके घर में, घर के जितने लोग हैं वो भगवान महावीर का एक भजन कोई ना कोई जरूर करेंगे। ऐसा नियम, ऐसी एक व्यवस्था अपने घर पे जरूर बनाए, उसको यहाँ पे चैट बॉक्स पे जरूर डालें कौन इसको फॉलो करने वाले हैं। और देखेंगे वास्तुकार कहते हैं, मैं थोड़ा आपको लोभ नहीं दे रहा हूं, पर हाँ वास्तुकार ये कहते हैं कि अगर भगवान महावीर की या फिर जो यहाँ पे वैदिक धर्म वाले हैं वो गणेश जी की, हनुमान जी की, किसी भी एक आपके जो इष्ट देव है उसकी अगर आप प्रार्थना रोज आपके घर में करते हो तो आपके घर का कोई भी वास्तु दोष नहीं रहेगा, सारे वास्तु दोष आपके खत्म हो जाएंगे। तो बोलते हैं आजकल बड़ा ट्रेंड में ना वास्तु दोष लग जाते हैं, वास्तु दोष हो रहा है हमारे घर में, ये चेंज कराओ ना वो चेंज कराओ। सिंपल है, उसका सोल्यूशन बता रही है भगवान की वाणी। सिर्फ एक भगवान महावीर की प्रार्थना करें या आपके जो भी इष्ट देव हैं उसकी प्रार्थना जरूर करें, पर सामूहिक होकर करें, कलेक्टिवली करें, अकेले अकेले नहीं करें। अगर वो करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरे वास्तु का, अपने घर का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और हमारे साधु संतों को देखेंगे तो वहां पे तो ऐसा होता ही है। उनकी दिनचर्या में हम देखते हैं कि दिनचर्या में वो लोग है ना प्रतिक्रमण के बाद पुच्छी सुनम या भगवान महावीर की कोई प्रार्थना जरूर करते ही करते हैं।
ऐसे लगभग सभी संत इसको फॉलो करते हैं, संसदीय। तो बहुत जनों का यहाँ पे आया है, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग इतना सहकार और इतनी एक्टिव क्राउड है, कहना पड़ेगा कि आप लोग सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। आप लोग बहुत जनों का यहाँ पे ऐसा है जो नहीं कर रहे हैं, एक व्यवस्था बनाए पूरे घर में, साथ में बैठ के कुछ ना कुछ धर्म क्रिया करने की ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो सामुदायिक क्रम आपको समझ आ गया। ये कोरोना वाला सीन था, मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ रहा होगा कि अब कर्मों का उदय कैसे हुआ है हमारा। हमने कलेक्टिवली कोई साथ में कोई कर्म बांधा होगा जिसका शायद उदय। हम देखते हैं ना बहुत सारे, कभी कभी फ्लाइट में बहुत सारे जने एक साथ जिनकी डेथ हो जाती है, बस में बहुत सारे जने एक साथ मर जाते हैं। ऐसे साथ में जो क्रिया हमारी आती है, किसी को बहुत सारे, एक जन को महामारी प्लेग हो जाती है, जैसे अभी हो रहा है, कोरोना हो जाता है, तो कहीं ना कहीं साथ में मैंने कोई पहले कर्म बांधा था, वो सामुदानीय मुझे क्रिया लगी थी, जो शायद उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो ये हो गई हमारी सामुदानीय क्रिया। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं प्रेम प्रत्यायी क्रिया। अब प्रेम प्रत्यायी क्रिया के में क्या है कि अगर मैं अनुराग से, मतलब प्रेम से, अगर मैं राग से कोई कार्य कर रहा हूं तो उसमें मुझे प्रेम युक्त क्रिया लगेगी, प्रेम प्रत्यायी की क्रिया लगेगी। अब प्रेम में मतलब अच्छी, लव में, राग में दो चीज आ जाती है। राग में दो चीज क्या आती है? माया और लोभ। क्या आ जाती है? माया और लोभ। ये दो चीज अच्छी है ना। अच्छी इन द सेंस राग है, इनको करने में अच्छा लगता है ना। माया करने में बड़ा लोगों को मजा आता है, और लोभ करने में भी लोगों को बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो ये अच्छा वाली फीलिंग जो आती है, दैट इज राग। ये राग जहां भी आ गया, मतलब माया और लोभ जहां भी आ गई, तो वहां पे मुझे कौन सी क्रिया लग जाएगी? मुझे लग जाएगी प्रेम प्रत्यय क्रिया। और सेकंड, इसके बाद जो हमारी आ रही है, वो आ रही है द्वेष प्रत्यय क्रिया, या फिर दोष प्रत्यय क्रिया, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। द्वेष प्रत्यय क्रिया मतलब अगर मैंने किसी चीज पे द्वेष किया हो, इसमें आ गया क्रोध और मान। क्रोध और मान, एंगर, हेट्रेड, ये सारी नेगेटिव चीज में जो यहां पे कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं किसी पे, तो वो द्वेष प्रत्यय क्रिया। क्रोध मान की जकड़ में लोभी हुआ मैं किस तरह, मोह माया के नशे में मदहोश हो रहा मैं यहाँ, मैत्री से परिपूर्ण हो सब दुखों का अंत हो, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते निज आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। तो आगे चलना है, साधना की ओर आगे बढ़ना है। तो मैं कैसे लोभी हो रहा हूं, कैसे क्रोधी हो रहा हूं, कैसे इन कषायों में जकड़ा हुआ हूं, तो ये मुझे देखना है कि इन सब से मुझे कहीं ना कहीं क्रिया करनी है। देखिए, पूरे जैन धर्म का अगर कुछ क्रक्स निकाले ना, या फिर जैन धर्म का क्यों मैं बोलूं, कोई भी धर्म का अगर मैं कोई क्रक्स निकालना चाहे, तो आप क्रक्स देखेंगे, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, बस। ना राग करो ना द्वेष करो। वैसे तो ये सारी 25 क्रिया ये राग द्वेष के अंदर आ जाती है, पर एक विवेचन करने की स्टाइल है, इसलिए आपको डिटेलिंग करते हुए ना पूरी 25 चीजें बता रहे हैं। वैसे राग द्वेष के अंदर सारी क्रिया आ जाएगी हमारी, पर इसको सेपरेटली और एम्फेसिस देके बता रहे हैं कि कोई भी चीज पे राग ना करो, कोई भी चीज पे द्वेष ना करो। कोहम च माणम च तहेव मायम, लोभम च उतम च अचत दोषा, एयाणी वंता अरामय से ही न कुवे ही पावल मकार। क्या कह रहे हैं भगवान, हमारे महावीर भगवान कैसे हैं, उनकी स्तुति करते हुए बोलते हैं कि ऐसे हैं जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका वमन कर दिया है। मतलब वमन क्या होता है? देखिए वहां पे वर्ड क्या किया, एयाणी वंता अरामयसी। वहां पे वर्ड क्या किया, वंता, मतलब वमन करना। वमन करना मतलब क्या? उल्टी करना। क्या होता है उल्टी? क्या उल्टी कोई करता है? क्या उल्टी करी हुई चीज कोई वापस खा सकता है क्या? क्या आपकी कोई, आपने कोई उल्टी करी है, क्या आप उसको वापस ग्रहण कर सकते हो क्या? खा सकते हो क्या उसको?
एक बार कोई चीज अगर मैं वमन कर देता हूं, मतलब उल्टी कर देता हूं, मैं उसको वापस नहीं लेता हूं। बस भगवान ने भी जो उनके कषाय थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका क्या कर दिया, उसका वमन कर दिया, उसकी उल्टी कर दी है। अब वो भगवान उसके अंदर, भगवान के अंदर वो वापस नहीं आ रहे। इसलिए भगवान ऐसे महेशी, ऐसे महर्षि भगवान को मेरा नमस्कार है। ऐसे भगवान मेरे महावीर का जन्म जयंती है। इसलिए कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग को आना है। हमारे स्पेशल गेस्ट तरुण जी बोरा कल आने वाले हैं, चेन्नई के, जोधपुर के, दोनों के निवासी है, और पूरा जीवन उनने जिन शासन को समर्पित किया हुआ है। ऐसे साधक हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र में उनने पूरा रिटायरमेंट लेके, निवृत्ति लेके पूरा अपना जीवन जिन शासन के लिए सौंप दिया है। ऐसे सेवाभावी और ऐसे साधक कल हमारे सामने महावीर स्वामी की अहोभक्ति करने आने वाले हैं। तो उन सब का, उनके साथ मिलके हमें हमारी अहोभक्ति भी जगानी है। तो आगे हम हमारी क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट क्रिया जो आ रही है वो आ रही है ईर्या वहिया क्रिया। अब ये ईर्या वहिया क्रिया क्या है? ईर्या वहिया क्रिया है जो हम जैसे जीवों को नहीं लगती। हम जैसे जीवों को नहीं लगेगी। ये जो क्रिया लगती है वो वीतराग भगवंतों को लगती है। जो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में आगे बढ़ रहे हैं, उन वाले जो जीव हैं, जो वीतराग हो चुके हैं, वीतराग देव हैं, उनको चलने फिरने के वक्त जो क्रिया लगती है, दैट इज ईर्या वहिया। बाकी की 24 क्रिया हम जैसे साधकों को जो छदमस्त है उनको लगती है, पर ईर्या वहिया क्रिया है वो सिर्फ वीतराग भगवंतों को लगती है। वो जब चलते हैं फिरते हैं तो उनको है ना साता वेदनीय कर्म का उदय हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो क्या होता है, उनका सिस्टम देखो, उनके कषाय तो है नहीं, और हमने देखा था कषाय और योग के निमित्त से क्या हो जाती है, क्रिया लगती है। तो उनको भी बिना कषाय के क्रिया लग रही है। अब उनके कषाय तो है नहीं, पर उनको ईर्या वहिया की क्रिया होती है। उसमें होता यह है कि पहले समय में उनको साता वेदनीय का बंद होता है, दूसरे समय में उसका वेदन मतलब उसका अनुभव होता है, और तीसरे समय में वो तो कर्म चले जाता है, मतलब उसकी निर्जरा हो जाती है। मतलब उनके बस 3 समय की ये जो प्रोसेस है, बस 3 श्रिया में होता है, चले जाते हैं। मतलब बहुत मामूली, उनके तो ना के बराबर, क्योंकि तो अब उनकी मुक्ति होने वाली है, बस मोक्ष जाने वाले हैं। तो वो 11वें 12वें मतलब वो उच्च श्रेणी में, अब बस उनको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। वहां पे सिर्फ सातावेदनीय कर्म का उनका उदय, बंद और उदय चल रहा है, बस वही चल रहा है। सिर्फ ये जो क्रिया है चलने फिरने के वक्त उनको थोड़ी बहुत लग जाती है, इसलिए ये ईर्या वहिया क्रिया। ठीक है जी। तो ऐसे करते हुए हमारी यहाँ पे 25 क्रियाएं हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, और मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंसाइट यहाँ मिली है कि कैसे कैसे हमारे जीव के साथ ये कर्म का वायरस चिपकते रहता है। ये कैसे 25 द्वार है, 24, 25 डोर्स हमने देखे, जहां से हमारे अंदर, जहां से हमारे अंदर जहां से हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, ये कर्म का वायरस एंटर कर जाता है। तो ये हमने समझे, समझने के साथ उसको जीवन में उतारना शुरू करना है, क्योंकि परमम नानम तवोदया, ज्ञान सीखा है, अब उसको आचरण में लेके आएंगे तो ही बात होगी। ये ज्ञान और क्रिया का संगम है, ये दोनों जब साथ में नहीं होंगे ना तो पार नहीं लगेगी गाड़ी। वो क्या होता है, एक बार है ना, वो गुरुजी बहुत है ना बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षकों को सिखाते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं, वो गुरुजी बोलते हैं, चलो आज मैं ना, वो बच्चे परेशान होते हैं, क्या गुरुजी आप है ना ज्ञान 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 क्रिया करते रहते हो, ये हमें समझ नहीं आता, हमें तो बिल्कुल है ना आपकी बात समझ नहीं आती, क्या आप बोल रहे हो, हमने तो ज्ञान सीख लिया, बहुत है, हम ज्ञानी हो गए ना, इतनी नॉलेज इकट्ठा करी, भगवान की इतनी नॉलेज है हमें, हमारे ऐसा कोई ज्ञानी, हम देखो क्या तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितना लोगों को समझा सकते हैं, ऐसे हम ज्ञानी बन चुके हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, गुरु से वो डिबेट करने लगे, तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है चलो आ जाओ, उनको लेके चलते हैं नाव में। कहां लेके चलते हैं? नाव में, बोट में। और बोट में बोलते हैं कि क्या करते हैं कि एक ही लकड़ी को लो, और जो उनका क्या बोलते हैं उसको, चप्पू जो बोलते हैं हम, वो जिससे चलाते हैं ना बोट को, लोग समझ गए होंगे उसको क्या बोलते हैं, आप लोग समझ जाओ कि उसको चप्पू से हम वो बोट को चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आप बस एक ही हाथ से क्या करो, उसको चलाते रहो, एक ही हाथ से क्या करो, चलाओ। सबको वो स्टूडेंट को बोला कि बस एक ही ले और उसको चलाते रहे। अब मुझे बताइए, क्या बोट आगे चलेगी? क्या नाव आगे चलेगी? क्या वो वहीं सर्कल में घूमते रह जाएगी? क्योंकि एक ही साइड से कर रहा है, एक ही साइड से वो अगर करते जा रहा है तो वहीं बोट घूमते चले जाएगी। बस यही मेरे और आपके जीव की स्थिति है कि अनेक भवों से मेरे और आपके जीव ने वो एक ही चप्पू से हम नाव चलाने की कोशिश करे जा रहे हैं। हम सिर्फ ज्ञान से या फिर सिर्फ क्रिया से हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम 84 लाख जीव योनि में मेरा और आपका जीव भ्रमण करते जा रहे हैं।
आज मुझे धर्म का सहयोग मिला है, आज मुझे पुण्य का उदय हुआ है, आज मुझे ज्ञान और क्रिया दोनों का संयोग लेते हुए, दोनों का संगम बिठाते हुए मुझे मेरी नाव को मोक्ष लक्ष्य तक आगे ले जानी है, उसको वो किनारे तक आगे पहुंचानी। ठीक है जी, तो ये उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप जरूर करेंगे उस चीज को, क्योंकि कहते हैं सोच को बदलेंगे, सोच को बदलें सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलें सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलें नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलें नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है जनाब, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? दिशाओं को बदलो किनारे अपने आप खुद ब खुद बदल जाए। तो यही भावों के साथ ये 3 पार्ट्स आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। भगवान की वाणी को कहते हुए, आपको बोलते हुए थोड़ी अति भावावेश में आ जाता हूं, कभी कभी एकदम कंट्रोल के बाहर में कोई वर्ड्स बोल देता हूं। तो ऐसे अगर कोई भी वर्ड्स, ऐसी कोई भी वाणी जिन शासन के विपरीत अगर मेरे कुछ बोलने में आ गई हो, आगम के विरुद्ध कोई भी अविनय आशातना कोई भी जीव की हुई हो, या आपको कोई दुख पहुंचा हो मेरी जीव से, तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग ये तीनों पार्ट्स में हमारे साथ इतने लगन से, भले हम 60-70 जन जुड़े हुए थे, बट मैं कह रहा हूं वो तीनों पार्ट्स लोगों ने सुने, जो जो आए हैं वो रेगुलरली आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया है। बस हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब है। आप लोग उससे लेके जा रहे हो वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोग को आभार। अब